जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, उनका धन्यवाद देता हूं कि लगातार 8वें वेतन आयोग और उन्होंने यानी एनपीएस हो चाहे ओपीएस है यूपीएस है, इसको लेकर के लामबंदा और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उस मीटिंग की जो हमने अभी 3 दिन पहले की है, जिसके फोटो आप लोगों ने देखा है, संसद भवन में हम गए थे। जो हमारे कार्मिक मंत्रालय है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पे कमीशन की कमेटी हम लोग भी बना रहे हैं जो रिप्रेजेंटेशन देगी, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन का भी दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ। पे कमीशन में ऑफिशियली अपने सजेशन देगा और बुलाया जाएगा। एक ऐसे व्यक्तित्व है, आप समझ सकते हो, कल उन्होंने फेसबुक लाइव किया, हम भी इसमें शामिल थे, हम बड़े ध्यान से उनको सुन रहे हैं। फिर उन्होंने मनी 9 के ऊपर 8वें वेतन आयोग की चर्चा की कि आखिर फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, उन्होंने जैसा कि कहा कि मैंने धन्यवाद दिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, जैसे और जाकर के उन्हें एक चिट्ठी पहुंचाई और उनकी जो मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि संसद भवन में मैं उनके कार्यालय में गए, 8वें पे कमीशन को लेकर के, टैक्स में छूट को लेकर के हमने उनका आभार व्यक्त किया और उनके सामने कहा कि मीटिंग में माननीय मंत्री जी ने कहा इस बार देश में केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर को समय से सरकार 8वें पे कमीशन का लाभ देने की पूरी तैयारी कर रही है और कर्मियों की कार्यकुशलता कल्याण में वृद्धि करने के लिए बेहतर कदम उठाए जाएंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर और कार्मिक मंत्री जो माननीय पीएमओ के अंदर आते हैं, उनसे जो आप देख रहे हो, और एक उन्होंने चिट्ठी दी और चिट्ठी के बाद उन्होंने जो अपनी चर्चा की कि आखिर फिटमेंट फैक्टर का जादू, यानी एक जादू हो गया है, वो किस तरीके से होगा। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि फिटमेंट फैक्टर की जो भी अर्थशास्त्री बात कर रहे हैं, हम उन्हें इस बात का चैलेंज कर रहे हैं कि यानी 2026, 27, 28, 29 यदि गवर्नमेंट 8वां वेतन आयोग नहीं भी लाती है, तब भी उसका जाकर के 2.10 फैक्टर तो वैसे ही हो रहा है। कैसे हो रहा है इस आंकड़े को दिखाऊंगा। तो फिर यदि सरकार हमें 1.92 2.0 दे रही, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ 8वां वेतन आयोग वो 2026 के लिए नहीं दे रही, वो 2026 से 10 साल आप बढ़ाइए 2036 तक जाएगा। और ये आंकड़ा आप समझते हो, तो 16 से 26 गया और 26 से 36 जाएगा। तो आप स्टार्टिंग के ईयर को मत देखिए, मैं बोल रहा हूं कि आपने 8वां वेतन आयोग लगभग 2029 में लेके आ रहे हो, तो 29 में डीए क्या होगा, 29 में उसकी जो वर्तमान में पेंशन ले रहा है उसकी बढ़ोतरी होगी, उसको सर्विस इंक्रीमेंट मिलेगा। तो वहां पर जाके खुद ही बैठ गया, तो आप कौन सा एहसान कर रहे हो। यानी इसका भी उन्होंने विश्लेषण किया, लेकिन उनकी भाषा बड़ी संयमित थी और उन्होंने मनी 9 के ऊपर का, और सबसे पहले उन्होंने जो लेटर सौंपा उसकी बात करूंगा, फिर आपको मनी 9 के ऊपर और फेसबुक लाइव पे उन्होंने किन किन मुद्दों को उठाया इसकी बात करूंगा। उसके बाद उन्होंने एक सुझाव के जो आंकड़े दिए, उससे आपको लग जाएगा कि स्थिति किस तरीके से चल रही है। तो सबसे पहले उन्होंने लेटर लिखा है, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह माननीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, हम विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के विभागों के 6 लाख से अधिक कर्मचारियों का महासंघ होने के नाते आपके द्वारा कर्मचारियों के हित में उठाए गए कदमों, विशेषकर सुनिश्चित पेंशन गारंटी योजना, एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत तथा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं कि कर्मचारी शासन को और अधिक आसान बनाने में अपना सहयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्रिय मार्गदर्शन, समग्र पर्यवेक्षण में कार्मिक मंत्रालय ने भी देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए सराहनीय पहल की है, जैसे कि जीवन प्रमाण और ग्रेविंग सिस्टम को लेकर उन्होंने बात की। मंत्री महोदय ने हम भविष्य में भी हम आप समय समय पर हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए इस लक्ष्य में हम अपना सहयोग करें। यानी तमाम तरीके की बातें उन्होंने इसके साथ उन्होंने अपना एक लेटर है और लेटर में कुछ उन्होंने सुझाव दिए, पेंशन को लेकर के, डीए को लेकर के उन्होंने तमाम ये लेटर लिखा। अब मैं उनके इंटरव्यू पे आता हूं, चाहे आप फेसबुक लाइव का देखिए, टीवी 9 में उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है सबसे पहले कि जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है और जो इस बार 8वां वेतन होगा वो नए तरीके का होगा, यानी एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन के बीच में आएगा। जैसा कि हमने एक वीडियो कल डाला था मोदी जी के बारे में, राज्यसभा में उन्होंने क्या कहा, उसी को उन्होंने आधार बनाते हुए कहा है कि इस बार आपने कई अर्थशास्त्री भी जो वित्त सचिव रह चुके हैं, वो बीच में आके कह रहे हैं कि वो सिर्फ 2026 का आंकड़ा दे रहे हैं कि 1.92 बढ़ेगा। हम बात मानते हैं कि डीए हमारा 60 या 62% होगा, 30% करोगे,
लेकिन ये आधार कम से कम मिडिल का सर्वे करिए। आप 10 साल के लिए दे रहे हो तो 2029 और 30 में देखिए कि कितना डीए होगा। यदि आपने इधर अभी 2026 के हिसाब से बढ़ा दिया तो फिर क्या बढ़ा। उन्होंने ऐसे कहा कि 2016 में जो बेसिक पे 18,000 थी वो 2025 में 23,000 तो इंक्रीमेंट से हो रही है, और 2025 में 56% डीए, 2026 में उसकी 25,200 हो जाती है, उसको सर्विस इंक्रीमेंट से 62% डीए हो जाता है। 2027 में उसकी बेसिक 26,000 हो जाती है, बढ़ के 68% डीए हो जाता है। 2028 में उसकी 26,800 हो जाती है, डीए 74% हो जाता है। और जब हम ग्रोथ फैक्टर निकालते हैं 1.98 का निकल के आता है, और यही ग्रोथ फैक्टर 2029 में 2.10 का निकल के आता है। वो कह रहे हैं कि हमारी बेसिक सैलरी हमारे इंक्रीमेंट से 27,600 पर पहुंचती है, डीए हमारा 80% हो जाएगा, टोटल हमारी 49,680 हो रही है। तो जो ग्रोथ फैक्टर है वो 2.10 पर होता है। द कैलकुलेशन फॉर 2025 सो 2 सिनेरियो, उन्होंने कहा है कि यदि 18,000 को 1.98 से करते हैं तो 20.68% की बढ़ोतरी होती है, और 30% की बढ़ोतरी के लिए आपको 2.10 का फैक्टर, जो कि उन्होंने 2029 तक के आंकड़े रखे, और इससे लग रहा आप समझ सकते हो उन्होंने कहा है। लेकिन सरकार ने उन्होंने सुभाष चंद्र गर्ग जी का और दूसरे के लोगों का नाम लिया, जिक्र किया कि उन्होंने एक फिटमेंट फैक्टर ने, एक ने बुनियादी 1.92 2.08 जो कि 2025 और 26 के सर्वे के हिसाब से करे, और एक जो मांग है जेसीएम की 2.86, उन्होंने लगभग आधार अपना रखा है 29-30 का। और इसी तरह एक बुद्धिजीवी और शास्त्री कह रहे कि नहीं, ये 3 के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मामला अगले 10 साल का है, मामला 2026 का नहीं, पिछले 10 साल से नहीं, आगे और 10 साल सोचना होगा। तो आपको इतने फिटमेंट फैक्टर से कम यदि आपको मिलता है तो इसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। और इनकी आप फेसबुक पे उन्होंने एनपीएस को लेकर कई सवाल किए कि कुछ लोगों ने कहा कि हम एनपीएस में रहें या यूपीएस में जाएं, जैसा कि ऑप्शन है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम और आप नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर के, इसके ऊपर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा है लगातार हमसे संपर्क करते रहिए, और हम आपकी मांगों के, आपके हितों के लिए, आपके वेलफेयर के लिए लगातार हम सरकार से मिल रहे हैं, क्योंकि आपका नहीं, हमें 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों, संगठन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय, जितने भी संगठन हैं लगातार इस बार सरकार पे दबाव बनाते जा रहे हैं। अब बात की 18 महीने डी एरियर की, उन्होंने कहा यह सरकार का मामला है, मांग तो है, लेकिन सरकार इस पे क्या करेगी, कब करेगी, सरकार की टाइमिंग कैसी होगी, ये बात देखने की है। तो ये थी बड़ी अपडेट जो कल उन्होंने फेसबुक लाइव पे की, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ में मिनिस्टर हैं, उनसे मिलने के बाद। धन्यवाद दोस्तों। उस मीटिंग की जो हमने अभी 3 दिन पहले की है, जिसके फोटो आप लोगों ने देखा है, संसद भवन में हम गए थे। कार्मिक मंत्री जी श्री माननीय जो हमारे डॉक्टर जो हमारे कार्मिक मंत्रालय है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पे कमीशन की कमेटी हम लोग भी बना रहे हैं जो रिप्रेजेंटेशन देगी, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कन्फेडरेशन का भी दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कन्फेडरेशन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है भारत सरकार से, और सेंट्रल पे कमीशन में ऑफिशियली अपने सजेशन देगा और बुलाया जाएगा। तो आपसे सजेशन जो मिलेंगे वो रखेंगे, लेकिन अपने सजेशन भेजें जो भी, उनके साथ क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, वैलिडिटी, लॉजिक, रीजनिंग, तर्क जरूर लिखें। बिना उसके सजेशन की कोई वैल्यू नहीं है। सजेशन तब वैल्यू रखेगा जब उसका लॉजिक आप दोगे, तर्क दोगे, वैलिड